अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, फ़िट होंगे, मज़े में होंगे। और माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का प्यारा सा महीना, बाबरकत महीना मेरा तो बहुत अच्छा गुज़र रहा है। और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का कि रहमतें और बरकतें समेट रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स भी रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे और बहुत अच्छा रमज़ान गुज़र रहा होगा। रहमतें बरकतें समेटने का मतलब क्या है जनाब। रहमत बरकत समेटने का मतलब जो मुझे समझ आती है, बाकी मेरी अगर करेक्शन करनी हो किसी ने तो वो भी कमेंट्स में मुझसे ज़रूर मुझे बता सकते हैं। मेरा जो है कि रहमत बरकत समेटने का कि मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख़्याल रखती हूँ और जितना हो सकता है जिसकी मदद करना चाहती हूँ मैं कर देती हूँ। तो इसी तरह मेरे प्यारे-प्यारे व्यूवर्स में भी बहुत सारे लोग होंगे कि जो रमज़ान में हम लोगों ने काम करने हैं, इबादत के करने हैं, वो भी कर रहे होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कर रही हूँ। रमज़ान में जैसे तरावी है, तहज्जुद है और बाकी कुरान पाक की तिलावत, नमाज़। और ये नहीं कि अपनी ज़ुबान जो है वो आप दुरुस्त ना रखें, दूसरों का ख़्याल ना रखें। तो माशाल्लाह मैं सबका ख़्याल भी रख रही हूँ और नमाज़ भी पढ़ रही हूँ, तहज्जुद भी पढ़ रही हूँ, तरावी भी पढ़ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का ये सब कुछ मुझे करने का मौका मिल रहा है। और इसी तरह रमज़ान के बाद भी अल्लाह ताला ये सब हमें करने का मौका दें और हम अपने प्यारों का भी ख़्याल रखें, अपने से जो निचले तबके के लोग हैं उनका भी ख़्याल रखें। तो रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा गुज़र रहा है। अगर अगर मैं कोई बात गलत कर दूँ यहाँ पे तो माज़रत ख़्वाह हूँ और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने कुछ गलत बोला हो तो। तो यहाँ पे जो आज मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे जनाब। मैं बना रही थी यहाँ पे मसाला वग़ैरह बना रही थी। ये बनाने थे मैंने, रोल समोसे बनाने थे। फ़र्स्ट टाइम जो है वो मैदे के मैं बनाने लगी हूँ। तो देखें क्या बनाती हूँ और क्या आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही थी और आज मैं समझे एक तरह का पैगाम ही है कुछ जो मेरे यूके के फ्रेंड्स हैं उनके लिए जो कि हेल्प करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, या ऐसे लोगों की कि जो उनको लगता है कि वो शायद इसके मुस्तहिक हैं और वो उनकी हेल्प करते हैं। तो मैं उनको पैगाम देना चाहूँगी कि आपने ठीक है हेल्प की। कुछ मेरे हैं यूट्यूब की फैमिली में से लोग हैं जिनकी आप हेल्प कर रहे होते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको इतना नवाज़ दिया है यूट्यूब की अर्निंग से ही कि मुझे नहीं लगता कि वो अब किसी के मोहताज हैं कि उनकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी उनकी वीडियोज़ में देख रही हूँ कि यूके से उनके लिए आते हैं गिफ्ट्स आते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स थोड़े नहीं, इतने गिफ्ट्स दिए जाते हैं उनको कि वो इसके मुस्तहिक नहीं मुझे लगते। किस तरह से मुस्तहिक मुझे नहीं लगते? इस तरह से मुस्तहिक नहीं लगते कि उनकी अपनी शॉप्स हैं, उनके अपने घर हैं, उनके पास मुझे नहीं लगता यूट्यूब की अर्निंग भी आ रही होती है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं मुझे लगती। तो मैं उनको यहाँ पे ये पैगाम देना चाहूँगी कि यार, आपने अगर किसी की हेल्प करनी है तो ऐसे लोगों की हेल्प करें, ऐसी फैमिलीज़ की हेल्प करें कि जो कि इसके मुस्तहिक हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों में एक वक़्त का खाना नहीं होता, उनके बच्चे भूखे होते हैं और वो कुछ अच्छा भी खाना उनका भी दिल करता है कि वो कुछ अच्छा खाएँ, अच्छा पहनें और अच्छे घरों में रहें। तो आपने इतनी हेल्प की उन सब की कि उन्होंने अपने घर बना लिए, अपनी शॉप्स बना ली हैं और सब कुछ है उनके पास। तो अब मुझे लगता है कि आपको उन फैमिलीज़ से हट के, अगर आपको वो पसंद है, आप इस वजह से नहीं करते कि वो मुस्तहिक हैं, शायद आप इस वजह से करते हैं कि वो आपको फैमिली पसंद है और आप इस वजह से उनको गिफ्ट भेज देते हैं। तो मेरा ख़्याल है गिफ्ट भेजें आप उनको, लेकिन अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आपको कोई और फैमिली ढूँढनी चाहिए। वाईटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि मुस्तहिक हैं इस चीज़ के और अभी उनके चैनल्स जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं मोनेटाइज़्ड होने में। तो आप उन फैमिलीज़ को देखें और उनकी हेल्प करें जिनके अपने घर नहीं हैं, जो कि अपने किचन बहुत मुश्किल से चला रहे हैं। तो आपको चाहिए कि उनको देखें, उनकी वीडियो से पता चलता है कि ये किस तरह के हैं, इनके घर अपने नहीं हैं। लोग मेंशन करते हैं कि हम रेंट के घर में रहते हैं और हम लोग किस तरह से गुज़ारा कर रहे हैं।
तो ये स्पेशली पैगाम मैं यूके की जो फैमिलीज़ हैं जो कि सपोर्ट कर रही होती हैं, कुछ यूट्यूब की वाईटी में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको वो सपोर्ट कर रही होते हैं, तो आप और लोगों को देखें और उनकी हेल्प करें कि ताकि वो भी अपनी लाइफ में आगे चले जाएँ और अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल कर रहे हैं उससे बाहर निकल आएँ। स्ट्रगल करते रहना चाहिए, मैं नहीं कहती कि अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो आप स्टॉप हो जाएँ और उसी पे डिपेंडेंट होके बैठ जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको स्ट्रगल करते रहना चाहिए अपनी लाइफ में। लेकिन मतलब आप देखो, अगर आपको कहीं से सपोर्ट मिल रही है तो उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आपको चाहिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिसकी बात अगर कर रही हूँ, मैंने कहा यहाँ पे नाम नहीं ले रही, लेकिन आपको चाहिए कि आप ऐसा करें कि आप अगर आपको यूके से आ रहे हैं, गिफ्ट आ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप उन फैमिलीज़ की खुद आगे से सपोर्ट कर दें कि हमें तो ज़रूरत नहीं है, चलें हमें हमारी बहन ने, हमारे भाई ने हमें गिफ्ट यूके से भेज दिए हैं। तो सिर्फ़ यूके से नहीं, बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ से गिफ्ट पाकिस्तान की काफ़ी फैमिली जो है वाईटी की, उनको मिल रहे होते हैं। तो आपको आगे किसी मुस्तहिक को दे देनी चाहिए कि ये हमसे ज़्यादा मुस्तहिक है, हम इसको दे देते हैं। तो बाकी ये सबका अपना हेडेक है, मैं तो जस्ट एक रमज़ान का महीना है तो उस लिहाज से मैं एक सजेशन दे रही थी कि ऐसे होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफ्तारी जो बना रही हूँ यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम पे मैं आज समोसे और रोल जो है मैदे से बनाऊँगी, पता नहीं कैसे बनते हैं। और यहाँ पे मैं डंपलिंग भी बनाऊँगी कि जो मैं फ़र्स्ट टाइम पे ये सारा कुछ बना रही हूँ। मैदा मुझे बिल्कुल नहीं बनाने आता था, मतलब कि आटा गूँधने आता था मैदे का, और पता नहीं मैं सही गूँध रही हूँ कि नहीं। यहाँ पे मेरे व्यूवर्स मुझे बताएँगे कि ये मैं जो गंद घोल रही हूँ ना, अल्लाह माफ़ी तौबा, इसको गंद नहीं कहना चाहिए। मतलब गंद इस सेंस में मैं कह रही हूँ कि मैं पता नहीं क्या ये बना रही हूँ। तो मैंने गलत लफ्ज़ बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन सॉरी। अल्लाह ताला के रिज़्क़ को ऐसे नहीं कहते। तो ये जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ ना काम, जो आटा गूँध रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कोई देखेगा तो कहेगा कि यार ये क्या कर रही है, इसमें ये कौन डालता है, ये कौन डालता है। तो बस मैं लगी हुई हूँ, और डंपलिंग जो हैं वो इस बैटर से नहीं बनाते, लेकिन मैं जो हूँ ना इसी बैटर से डंपलिंग बना दूँगी, क्योंकि मैं अलग से उसके लिए नहीं कर रही। जो चीज़ें इसमें मैंने डाली हैं, यानी कि अजवाइन, ज़ीरा और दूध भी मैंने डाल दिया है। वो पता नहीं मुझे डालते थे कि नहीं डालते थे। ऑयल डाला है इसमें, मैंने नमक डाला है, और जो सोडा होता है वो मैंने नहीं डाला, वो मैं भूल गई थी। जबकि समोसे और रोल बनाने के लिए मुझे लगता है वो डलना चाहिए था, और डंपलिंग बनाने के लिए वो नहीं डालते। इसलिए चलें, जिस तरह भी गूँध रही हूँ, और फर्स्ट टाइम है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम जो है अगर मुझे कोई कमेंट्स में बताता है, या मैं कहीं देखती हूँ कि भई ऐसे नहीं करते, इस तरह ये चीज़ें नहीं डालते इसमें, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम उसको बेहतर तरीके से आपके सामने पेश करूँगी। तो अभी मैं आटे के साथ खेल रही हूँ यहाँ पे, अच्छी तरह से खेलने के बाद जब मेरा आटा जो है यहाँ पे मैं इसको गूँध लूँगी, और जब मेरा दिल भर जाएगा कि भई अब मेरा खेल ख़त्म हो गया है, तो क्योंकि अभी मैं फ्री थी और नमाज़ का भी टाइम नहीं था, और कुरान पाक जो है वो मैंने पढ़ लिया था। ये टाइम ज़वाल का टाइम था, तो इस वज़ह से मैंने ये आटे के साथ खेलना शुरू कर दिया है। तो जनाब जी, फिर जो है ये मैं इसको थोड़ी देर भूनने के बाद रेस्ट भी दूँगी, और ये ज़रा आराम करेगा, इसको भी रेस्ट दूँगी और ख़ुद भी रेस्ट करूँगी, क्योंकि आपको पता है रोज़ा है ना, और रोज़े में जो है ना बड़ी प्यास भी लगती है और भूख भी लगती है। तो मुझे अगर नहीं भी लग रही ना, लेकिन थक तो जाता है ना बंदा, साँस चढ़ जाता है, किचन के काम हों या घर के कोई काम हो, तो सिर्फ़ एक काम तो लेडीज़ का होता ही नहीं है। कितने-कितने काम होते हैं, घर की सफाई, कपड़े धोना, आटा गूँधना, बर्तन धोना, बच्चों को देखना, बच्चों को नहलाना-धुलाना, पता नहीं क्या-क्या काम। तो जनाब ये जो है मेरा आटा यहाँ पे मैंने गूँध दिया, और साथ जो है वो अपनी उँगलियाँ जो है ना आटे में डाल रहा है और चेक कर रहा है कि ये क्या है, क्या नहीं है। तो साथ को मैंने कहा था आज वीडियो बनाओ, और बच्चे जो है ना इनको कैमरा पकड़ाना ना एक तरह से ना, मतलब यही होता है कि ये पता नहीं क्या-क्या दिखाना शुरू हो रहा है। अब ये आटे के अंदर घुस के ना कह रहा है बस मैं आटे के अंदर घुस जाऊँ, इसको अच्छी तरह जो है ना चपेड़े लगा दूँ आटे को। और ये देखिए मैंने आटे को ना अच्छी तरह मारना शुरू कर दिया है, और मैं इसको मार के अच्छी तरह से मैं इसको ना रेस्ट करवा के, तो फिर मैं जो हूँ ना अपना ये बैटर, जब मेरा आटे का जो मैदा है उसका आटा गूँधा गया, तो मैंने अब क्या किया कि जो मैंने रखा हुआ था मसाला, ये मैक्रोनी का, और क्या है, रोल, समोसे और डंपलिंग। डंपलिंग के लिए मैंने थोड़ा ये है सब्ज़ी थोड़ी निकाल ली, और उसमें मैंने चिकन ज़्यादा मैं डालूँगी, वो मैंने साइड पे रखा हुआ है। ये मैंने इसमें जा डाल दिया है चिकन, थोड़ा-सा डाला है इसमें,
और उसके बाद जो है सेपरेट जो किया है उसमें मैं चिकन ज़्यादा डालूँगी, यानी कि डंपलिंग के लिए। उसमें थोड़ी सब्ज़ी कम कम नहीं नॉर्मल है, और चिकन थोड़ा इससे ज़्यादा है। तो फिर अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और अभी मैं इसको पका रही हूँ, और उसके बाद जो है ना मैंने क्या करना है कि इसमें फिलिंग करेंगे, और जब तक ये भून रहा है। और कैमरा मैंने जनाब आज अभी साद ने नहीं पकड़ा हुआ, जब साद ने पकड़ा हुआ था ना तो वो आपको नज़र आ रहा था, वो कैमरा बिल्कुल ना अंदर घुसा आ रहा था चीज़ के अंदर। अभी इसके अंदर क्या है, ये मैंने ना एक वो बनाया है, एक बॉक्स रखने के लिए अपना ना ऊपर फट्टा लगाया था, फट्टा जिसको कहते हैं लकड़ी का तख्ता, वो मैंने लगाया और उसके ऊपर मैंने ये रखा हुआ है। और ये देखिए मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, क्या मज़े की बात है। ये आइडिया मुझे पहले आ जाता तो क्या बात थी। और ये मेरा आटा भी गूँध गया, मेरा बैटर भी जो मैंने मैकरोनी बनानी है, मैंने डम्पलिंग बनाने हैं, मैंने रोल समोसे बनाने हैं, जो कुछ भी बनाना है सारे का एक ही सारा मैंने काम अपना जो है ना उसमें ही मैंने फ़ारिग कर दिया सब कुछ। तो यहाँ पे फिर मैं अब रोटी बेल रही हूँ, और रिलैक्स होके सुकून से बैठ के मैं ना रोटी बेल के, और ये अभी मैं डंपलिंग बना रही हूँ। बीच में मैं डंपलिंग बनाना शुरू कर देती थी, बीच में मैं रोल समोसे बनाना शुरू कर देती। और हुआ ये कि मैंने रोल समोसे तो बड़े अच्छे बना लिए, लेकिन जब मैं उनको फ्राई करने लगी ना तो मैंने सोडा नहीं डाला था बीच में, तो वो इतना फूले भी नहीं, और मैंने डीप फ्राई नहीं किए थे। तो डीप फ्राई होने की वजह से ना वो मेरे समोसे जो है ना मैंने उनको थापे मारे हुए थे, जिसको कहते हैं ना कि वो उसके मुँह पे थप्पड़ नहीं पड़े हुए होते, वो ऐसा ना बैठ गया था कि जैसे उसको मैंने ना पीस दिया। तो वो जैसे खड़े होने ना, पहले मैंने बनाना शुरू किया ना तो मुझसे, मैं जैसे देखती हूँ ना वीडियोज़ में कि वो शेप बनाई हुई होती है ना, वो बनाना चाह रही थी, लेकिन ना उसने कहा भई मैंने नहीं बनना इस तरह से। तो वो इस वजह से फिर पहला जो है ना वो बस अजीब ही शक्ल बन गई थी। तो मुझे हो रहा था मैं आपको ना दिखाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, व्यूअर्स को सब कुछ दिखाना चाहिए, रमज़ान का महीना है, तो बताना चाहिए कि हम क्या उल्टी हरकत भी करते हैं, हम सीधे-सीधे काम नहीं करते। कुकिंग मेरी कोई इतनी भी कोई परफेक्ट नहीं है, कोई ना कोई गलतियाँ होती रहती हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं ना, वो ना अपनी कुकिंग नहीं देखते, पता नहीं उनको क्या है, और दूसरों की चीज़ों पे ना नुक्स निकाल देते हैं। और यकीन कीजिए मैं ऐसी बंदी हूँ ना कि मेरा नहीं होता कि मैं उसकी चीज़ पे ना नुक्स निकालूँ, जबकि मुझे भी नहीं। कुछ लोगों को मैं कह भी देती हूँ, लेकिन वो मेरे अपने हैं। लेकिन बाहर के कुछ लोग हैं ना नेबर्स में, आप उनको कोई चीज़ दो ना, ये नहीं अच्छा बनाया था, वो नहीं अच्छा बनाया था। यार मैंने आज तक तुम्हें नहीं कहा कि तुम्हारी चीज़ तुमने अच्छी बनाई थी या नहीं बनाई थी, मैंने नहीं नुक्स निकाला, कभी मुँह पे पलट के नहीं कहा तुमने अच्छा नहीं। कभी-कभी तो ऐसी चीज़ होती है खाने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि रिस्क में मैं नुक्स निकालती रहूँ। ये मैं रोल बना रही थी, और मुझे बनाना नहीं आ रहा था कि ये मैंने रोल कैसे बनाना है। वो जो समोसा पट्टियाँ मिल जाती हैं ना, मैं कहती हूँ उससे कितने आराम से बन जाते हैं ना। लेकिन पता नहीं आज मुझे ना ऐसी ना फ़िज़ूल की ना तकलीफ़ हो रही थी। मैंने कहा आज मैं घर पे ना ये सारे काम करती हूँ, और मैं ना ये इससे पंगे लेती हूँ। तो मैंने पंगे लिए हैं और मैंने ना रोल बनाया, और सोडा ना डालने की वज़ह से ना बिल्कुल बकवास बनाया था मैंने, बिल्कुल मज़ा नहीं आया मुझे। बैटर अंदर अच्छा था ना, जिसकी वज़ह से मज़ा आ गया। वो होता है ना एक पापड़ी बन जाती है समोसों के ऊपर, वो मेरी नहीं बनी थी। सिर्फ़ वजह क्या था कि ना सोडा डाला था बीच में, ना बेकिंग पाउडर डाला था, कुछ भी मैंने नहीं डाला था। तो दैट्स व्हाई बस ऊपर से निकल गया। वो हमने खा लिया, बस खाने वाली चीज़ थी, हमने खा ली। ये सारा लवाज़मात जो है ना वो मैंने बनाए। समोसे की शेप मेरी बहुत अच्छी बन गई थी, और लेकिन जब मैंने फ्राई किया ना, शैलो फ्राई किए थे ना, ऑयल ज़्यादा ना लगे। आपको पता है जेब को भी देखना होता है ना अपनी, कि भई हमारी जेब में क्या है, क्या नहीं है, कितने का आ सकता है। और ये तो यार मेरे अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सेहत और ज़िंदगी दे, मेरे प्यारे अब्बू जान। तो अब्बू ने मुझे माशाल्लाह से ऑयल वग़ैरह लेके दिया, सारा कुछ, सारा राशन मेरे प्यारे अब्बू ने मुझे लेके दिया। रमज़ान का गिफ्ट जो होता है ना, रमज़ान में देते हैं अपनी बेटियों को, तो वो मुझे लेके देते हैं अब्बू हमेशा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिर सारी चीज़ें जो है ना फिर देख के चलाती हूँ मैं कि भई मेरे अब्बू ने दिए हैं, तो तमीज़ से चलाना है ना भई, भाग-भाग के नहीं चलाना हमने। तो ये फिर इस वज़ह से थोड़ा-सा जो है ना शैलो फ्राई मैं करती हूँ, और वैसे भी ऑयल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो सोच रही हूँ, मेरे जो ससुर हैं ना, उन्होंने हमें कहा है कि भई आप ना सरसों का तेल इस्तेमाल करें। तो मैंने कहा अभी सरसों का तेल भी लाएँगे इंशाअल्लाह ताला। तो अभी देखते हैं, अल्लाह ताला बेहतरी करे हमारे लिए, तो इंशाअल्लाह सरसों का तेल इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो
अभी फ़िलहाल जो है उस पे हम गुज़ारा करते हैं। और ये डम्पलिंग जो है ना, पहले मैंने बनाए, मैं नेक्स्ट डे जो मैंने बनाए थे वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी। और उसके साथ सॉस भी मेरी भांजी ने बनाई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये हम बना रहे हैं आड़े तीछे, पता नहीं क्या-क्या शेप हमने बनाई और हमने इस तरह बनाए। और ये 2 समोसे मैंने फिर बाद में बनाए, डम्पलिंग और वो ट्रे जो मैंने आपको दिखाई थी उसके बाद। और ये समोसे जो है ना बड़े बेस्ट, इनकी शक्ल बिल्कुल बाज़ारी समोसे, बड़ा अच्छा फेस आ रहा था इनका। तो ये सारी चीज़ें मैंने बना ली और फिर मैंने जब इनको फ्राई किया, और ये भी मैंने रोल टाइप, ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये भी मैंने बनाए। और सबका टेस्ट बहुत अच्छा था। बस मसला वही सोडा ना डालने की वज़ह से ये इन पे पापड़ी जो बनती है ना वो नहीं आई थी। तो यहाँ पे जनाब साहब, आप सारी चीज़ें देखें, डम्पलिंग मेरे बहुत बेस्ट बने और मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा हम फिर बनाएँगे। तो मेरा थोड़ा-सा बैटर जो है मैदा मतलब पड़ा हुआ था, गूँधा हुआ, तो मैं नेक्स्ट डे फिर बनाया और मैं भी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम इतना खुश हुए कि हमने फाइनली आज ये चीज़ बना ली, और इतने मज़े का टेस्ट था कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन जो है ना ये चीज़, ये सांचा वगैरह मेरे पास इसका जो होती है ना एक वो जिसमें ज़्यादा सुराख होते हैं, वो मेरे पास नहीं थी। ये मैंने ढक्कन था, इसके ऊपर ये कारनामा सरअंजाम दिया था, लेकिन मैं कामयाब हुई। और नेक्स्ट डे जो है मैंने किस चीज़ में बनाए थे वो मैंने नहीं दिखाया, लेकिन मैंने एक बड़ी-सी देचकी में बनाए थे और वो उसको मैंने देचकी के अंदर नहीं किया, ऊपर ही रख दिया था। तो ये मैंने कारनामा किया और मैं इस कारनामे में कामयाब हुई। और फाइनली ज़बरदस्त सा मैंने जो है ना डम्पलिंग बनाए और समोसे रोल, और बेस्ट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई मैं जो चीज़ बनाती हूँ। टेस्ट कभी अच्छा आ जाता है, कभी नहीं, लेकिन ये इस चीज़ में मैं कामयाब हुई। तो जनाब, रमज़ान मुबारक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का, उसने हम पर अपना करम किया, हमें मुसलमान बनाया और इतना प्यारा महीना हमें दिया कि जिसमें हम सैर होके खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। तो ये चीज़ें जो मैं बनाती हूँ ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने नेबर्स में जो घर हैं, जो रेंट पे मेरी तरह रहते हैं, मैं उनको देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खुश होते हैं और इसी तरह ज़िंदगी गुज़र रही है हमारी। और दुआओं में याद रखें, रमज़ान में हम सबको एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, कश्मीर के मुसलमानों के लिए, कि अल्लाह ताला हमारी तरह उनको भी आज़ाद करे और वो भी आज़ाद मुल्क में रहें। तो जनाब, एंजॉय कीजिएगा मेरी वीडियो को, और जो चीज़ बुरी लगे तो माज़रत आप सबसे। खुश रहें, आबाद रहें, हँसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में सबको याद रखें। और मेरे ये थापे जो हैं, जो मैंने बनाए हैं, एंजॉय कीजिएगा, ठीक है? और बताइएगा कोई चीज़ गलत लगी हो। ये पकोड़े नेबल से आए थे, कचौरियाँ भी आई थीं, तो इनको भी आप एंजॉय कीजिएगा। जो चीज़ मैं बनाती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ, जो नेबर से आती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो डम्पलिंग है आप ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, ठीक है? तो अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम, खुश आबाद रहें, हँसते मुस्कुराते रहें, अल्लाह हाफ़िज़।